नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि रसोई घर की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी का सीधा संबंध रसोई घर से ही होता है कि सही घर में क्या चीज आपकी है और कौन सी चीज आपके घर में नहीं है। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो अभी लिख दीजिए जय मान लक्ष्मी और इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी के लिए लाइक कर दीजिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जय माता अन्नपूर्णा ही जगत की भूख मिटाने वाली माँ। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लायक करे, उसके घर में आनंद धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्य वैसा रहेगा। अन्य यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर, मन, जीवन इसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संपत्ति खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फैसले उसे समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो दिमाग चिड़चिड़ा या हुआ रहता है और मनुस्मृति की अगर मन तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई में यह 5 चीज कभी कम हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज काम हो जाए तो उसे घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, बंगाली आ जाती है, घर का मुखी सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। माता है बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताया, इसीलिए अपने रसोई में चेक करें यह 5 चीज है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख ले, भगवान ना करे किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में यह चीज ना रखने से आज गरीबों का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है। भगवान रूठ जाता है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखी। इसीलिए रसोई घर में यह 5 चीज हर घर में होना चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई है, जिसको मैं समझने पर बताता रहता हूँ, ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसीलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज हैं कि जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कौन सी चीज है जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और खत्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी उसे होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपके घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह आपकी क्षण को बलिष्ठ
करता है सरसों के तेल का संबंध सीधा सीधा शनिदेव से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्या से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल न केको का शिकार आपको बना सकता है, नहीं होने देना चाहिए। और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनिदेव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी काम ले लीजिए। उसमें अपनी छाया देखकर के शनि देव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से टी लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएं, उसे शनि संबंधी दोष से कासन से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखी। दूसरी चीज बताने की जरूरत ही नहीं, बड़ी बड़ा है नमक। नमक के भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक छुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताता रहा हूं। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय पहले बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक ना देना नहीं चाहिए और ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है और किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा दीजिए। आजकल वापस से जमाना ऐसा आ गया है, लोग सेंधा नमक का महत्व समझाने लगे हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह वाइट होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन दृढ़ता कम को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोजमर्रा के अनुष्ठान और रोजमर्रा का भजन है इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं को गुड़ को आम हो या सदा बना रहे, यह हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फूल में और इनका घर में रख चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए, यह कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत ही इमोशनल है, अखिलेश है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बार बार को चंद्रमा को मां का कारक कहा गया है, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफेद चावल हो, शाकर हो, दूध हो, दही होगा ना हो, कुछ ना कुछ सफेद चीज आपके घर पर हमेशा रहनी चाहिए। यह चीज चंद्रमा को रूल करती है, तो इनको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह यानी अग्रेशन पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीजों पर मंगल का अधिपति होता है। मंगल से ही आपके जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त होता है, मंगल ही आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो, उनको चाहते हैं कि जो लीडर्स बनेगा अपने फील्ड में लीड करें, हर चीज में आगे हो, तो आपको अपने घर में लाल मसूर की दाल हो, अनार हो, जो शहर हो, यह हमेशा रख खाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा बनी रहे, खत्म ना हो। इसी तरह से जो फैमिलीज कैरियर और डेट होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ड्यूटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनका आधिपत्य बुध ग्रह का आधिपत्य होता है उन पर, तो इसकी अनुकूलता
आपके लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनको आप आहार में भी शामिल करें और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूं। अनुकूलता के लिए तो आपको चना की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सेंधा नमक, कला पीली दाल, यह सभी चीज घर में बनी रहे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पैसा अगेन शुक्र गया तो वीनस, तो यह कुंडली में अगर अशोक फल दे रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, धन की समस्या है, लोगों को स्क्रीन इश्यूज आंख हो रहे हैं, तो आपका भोजन में आपको कृष्ण, दालचीनी, कमल, घट्ट, मिश्री, मूली, लगाम यह शामिल करके रखना चाहिए और इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा आपके घर में रहे। यह चीज ध्यान रखें, खत्म ना होने देना चाहिए। बात कर लेते हैं भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि अब भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक उसे भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं जिन तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच नहीं पाती है। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों शनि ग्रह की तो बता चुका हूँ, शनि के बारे में भी तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और अचार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में आचार खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में हमेशा आचार्य खत्म करके रखते हैं, कुछ सावधान हो जाइए आज के बाद। ध्यान रखें अपने घर पर अचार कभी भी खत्म ना होने दे, हमेशा अचार बनाकर रखी, चाहे थोड़ी ही रखिए पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशोक प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं, उनको अपने घर में हमेशा दिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, यह प्रयोग में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की अपनी किचन के बारे में, वस्तु की बात हमेशा करता हूँ किचन की। आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए। छोटी छोटी बात है जो हमेशा बताता रहता नियम की क्या चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखती है, लेकिन घर में फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है तो एक बार इन चीजों की ओर नजर जरूर दौड़ आए, क्योंकि यह चीज आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती है। अगर आप माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता अन्नपूर्णा आपका स्वागत है हमारे घर में। आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होने देगी। माँ जय माता अन्न पूर्णा है तो यह क्षण के प्रतिकूल प्रभाव को काम करेगा। आपके जीवन में हड्डियों के दोष है, एक्सीडेंट है, दुर्भाग्य है, कष्ट है, बने हैं, इनको दूर करता है। आपके मन और शरीर को शुद्ध करता है, आपके आध्यात्मिक विकास की ओर आपको लेकर के जाता है और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और वहीं इसी की तरह होता है काला नमक, तो काला नमक भी बहुत वायरल उसे होता है घर घर में, प्राय चाट में हो, सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए विशिष्ट बंद होती है। इसकी एक बहुत खुशबू होती है। कभी भी जब जैसे कच्चे आम का मौसम है तो सभी लोग थोड़ा खाई उसको लगा करके। काला नमक बहुत टेस्टी होता है और साथ में आपका मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ
है जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, आपके अंदर जोश पैदा करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, साहस भरेगा, आपके अंदर परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो काले नमक का प्रयोग अवश्य कीजिए। यह आपकी इच्छा शक्ति पर जोर देता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नमक जरूर रखिए घर में, खत्म होने से पहले ही मंगवा दीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज, चावल सनातन में अक्षत कहा जाता है, जो टूटा हुआ ना हो और पूर्णता का प्रतीक है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ता है। खीर का भोग लगता है, डायरेक्ट नहीं भी चढ़ाया जाए तो खीर के माध्यम से उसको अर्पित किया जाता है, जो कि पूर्ण भोजन माना गया है। और चावल को चंद्रमा का, ज्योतिष में हम चावल को चंद्रमा का कारक मानते हैं। चंद्रमा मतलब माँ का कारक, मन का कारक, और वही इसको शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। तो शुक्र यानी पति पत्नी का कारक, रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, लग्जरीज, घर में बंगला, गाड़ी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसा, धन, चांदी, सोने के जेवर, सभी पर शुक्र का राज होता है। और चावल आपका शुक्र को कंट्रोल करता है। तो कभी भी किचन में चावल खत्म नहीं होने दीजिए, नहीं तो यह शुक्र ग्रह को कमजोर कर देता है, माता लक्ष्मी को नाराज करता है। शुक्र ग्रह ही आपके जीवन में धन वैभव देते हैं, इसलिए ध्यान रखें। आगे से कभी भी चावल खत्म होने के पहले ही मंगा दीजिए। और चावल का डब्बा कभी भी खाली नहीं करना है। अगर बना भी रहे हैं, उन्होंने वाला है 2-4 दाने चावल के, उसमें छोड़ दीजिए, बिल्कुल डब्बा खाली ना करें। इसके बाद आपको चावल बनाना चाहिए। अभी चीज है हल्दी। हमारे भारतीय रसोई में हल्दी के बिना तो चीनी भी नहीं बनता है। हल्दी को मैगी में भी लोग डालकर खा लेते हैं। सुनहरा पीला रंग ना आए तो टिपिकल भारतीयों को भोजन गले के नीचे नहीं जाता है। तो एक तरफ तो यह औषधि होती है आयुर्वेद में। अब जब कोरोना फैला था तो सभी को याद है, हल्दी वाला दूध पीकर बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे। अब फिर से एक नया वेरिएंट आ रहा है और बहुत सारे शहरों में फैल भी चुका है। तो फिर से एक छुटकी हल्दी का ऐसे ही कार्य का सेवन शुरू कर दीजिए। और धर्मशास्त्रों में हो, पूजा पाठ में हो, हल्दी का उपयोग होता ही रहता है। विष्णु भगवान की पूजा, गुरु ग्रह की पूजा, गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण नहीं होता। और यह गुरु ग्रह को मजबूती देता है। और गुरु ग्रह से ही परिवार वालों के सभी सदस्यों का, परिवार के लोगों का भाग्य जाता है। सौभाग्यता है, हेल्दी रिलेशन को, सुंदर फिगर को, सुख शांति हो, मोटापे को दूर रखता है, निरोगी काया देता है, सुंदर स्किन देता है। सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए, इसीलिए किचन में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो घर से सुख सौभाग्य चला जाता है। इसी तरह से आटा भी कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है। आटा का डिब्बा भी आपको गरीब बनता है, घर में जाता है तो लक्ष्मी है, आता नहीं तो कुछ भी नहीं। घर में आता माता अन्नपूर्णा के होने का सबसे बड़ा आभास कराता है। ध्यान रखिए आटे के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उसमें चना, तुलसी थोड़ा मिलकर के आपको पीसना चाहिए। शनिवार के दिन आटा पिसाई, अपने आटे के डब्बे को धोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आटा हमेशा एक छुटकी दल के रखें, चावल के डिब्बे की ही भांति। और जब खाली हो रहा है उसको दोबारा डालना है तो भले पंच के सूखे कपड़े से डाल दीजिए, उसको बार बार धोना नहीं चाहिए। नहीं, पूजा मान हानि करता है। और इस तरह से यह तो बड़ा चीज की है जो हमेशा रहनी ही चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों पर भी
आधिपत्य रखते हैं, इसलिए ग्रहों की दृष्टि से भी यह चीज कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। दूसरी चीज है ग्रहों के हिसाब से भी। अगर आपके घर परिवार में गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, कोई टेंडर भी भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपको अपडेट ज्यादा मिलता है, मान सम्मान में कमी आती है, बदनामी ज्यादा होती है, या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं या आपके परिवार में दो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। भक्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो अभी तक तो लाइक जरूर ही कर दीजिए कि आपके घर में गेहूं को गुड़ को आम हो यह सदा बना रहे, या हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फोन में, और इनका घर में रख ही रख, चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए, यह कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशनल हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार को, चंद्रमा को मां का कारक कहा गया है आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने घर में चावल जरूर ही रखना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक माना जाता है, और आपने यह तो सुना ही होगा कि चावलों का हमेशा ही पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए घर में कभी भी चावल खत्म नहीं होनी चाहिए, और हमेशा ही घर में चावल होनी चाहिए। भक्तों, अब हम आपको ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताने जा रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी और खास है। चलिए जान लेते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर ना रखें कूड़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे, तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें यह चीज। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दे। एक हाथ से कभी ना करे यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है।
और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय होने पर नाराज होती है मां लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है मां लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपशब्द बोलना कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती है। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। ज्यादा सोना अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है, तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती है। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया करो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी
सुहागन है इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचे क्योंकि करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचे और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचे, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दे। शकुन शत्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों